हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में कि चिकन पॉक्स क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर और प्रिवेंशन क्या है और भी बहुत सी चीज़ें। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ दोबारा शेयर कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि चिकन पॉक्स क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चिकन पॉक्स को ह्यूमन हर्पस वायरस थर्ड भी कहते हैं। मीन्स चिकन पॉक्स इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पस वायरस थर्ड। देन अब क्या है, चिकन पॉक्स एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि होती है कॉज्ड बाई वेरिसोला जोस्टर। मीन्स चिकन पॉक्स इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई वेरिसोला जोस्टर। अब इसका की सिम्टम क्या है? जो हमारी बॉडी पे रेड रैशेस होती हैं चिकन पॉक्स में, उसमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खुजली होती है और उसके साथ साथ फीवर और मलेरिया भी होता है। देन अब हम आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर पे कि इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में दो चीज़ें आती हैं, एजेंट एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजेंट क्या है। एजेंट में उस वायरस का नाम आता है जिसकी वजह से हमें चिकन पॉक्स हो रहा हो। सो एजेंट क्या है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा वेरिसोला जोस्टर। देन इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है नोज, थ्रोट एंड फेरेंजियल सिक्रेशन, देन म्यूकस मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकस। देन अब हम आते हैं होस्ट फैक्टर पे। होस्ट फैक्टर में हमारी मीन्स वो एज आती है जिस एज के अंदर इसके होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। सो एज क्या है? अंडर 10 ईयर चिल्ड्रेन। जो अंडर 10 ईयर के जो चिल्ड्रेन होते हैं उन्हें चिकन पॉक्स होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो है, मीन्स लो इम्यूनिटी पावर है, तो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या कोई भी डिजीज़ उसे किसी भी एज में हो सकती है। अब इसकी कम्युनिकेबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है? गाइस, आप सभी को पता है कि जो हमारा चिकन पॉक्स है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो अब हम इसकी कम्युनिकेबिलिटी देखेंगे कि कितनी है, 7 to 21 डेज। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 12 to 16 डेज। अब इसके रूट मीन्स इसके ट्रांसमिशन के रूट क्या क्या है, ये किस किस रूट से ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। देन जो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है हर्पस वेरिसोला सिंड्रोम, ये सबसे पहले हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है। देन उसके बाद से अगर हम उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे ये फेस टू फेस कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। सो वायरस फर्स्टली एंटर इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑल्सो अफेक्टेड एंड ऑल्सो ट्रांसमिट बाय फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। देन एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसका, मीन्स किस सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा इसके होने के चांसेस है, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। देन अब इम्यूनिटी क्या है? चिकन पॉक्स का जो फर्स्ट अटैक हमारी बॉडी में होता है वो फर्स्ट अटैक चिकन पॉक्स के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनाने स्टार्ट कर देते हैं। देन इसके बाद जब इसका सेकेंड अटैक होता है हमारी बॉडी में, तो सेकेंड अटैक होने के बाद 86% चांसेस होते हैं चिकन पॉक्स होने के। और उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि जो मैटरनल की एंटीबॉडी होती है वो इन्फेंट मीन्स जो मैटरनल मीन्स जो मदर एंटीबॉडी होती है वो चाइल्ड को या हम कह सकते हैं इन्फेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कुछ मंथ तक फॉर द चिकन पॉक्स से। देन अब अगर प्रेगनेंसी में किसी वुमेन को चिकन पॉक्स हो गया तो क्या होगा? तो गाइस, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस इन्फेंट पे पड़ता है या उस बेबी पे पड़ता है जो उस मदर के पेट में है। उसे कंजेनाइटल वेरिसोला सिंड्रोम हो सकता है उस इन्फेक्शन के कारण। तो अब हम आगे आते हैं, इसका क्लिनिकल फीचर क्या है। इसके क्लिनिकल फीचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
क्लिनिकल फीचर मीन्स साइन एंड सिम्टम। सो इसके साइन और सिम्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री इरप्शन स्टेज एंड इरप्शन स्टेज। सो प्री इरप्शन स्टेज में क्या है, जो चाइल्ड होता है उसे सडन ऑनसेट फीवर होता है, वो भी फीवर जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। देन उसे सिवरिंग होती है, मलेज होती है, और उसके बैक और जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है गाइस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्टेज होता है ये सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही होता है। देन उसके बाद इरप्शन स्टेज। इरप्शन स्टेज में क्या है कि जो चाइल्ड है उसका फर्स्ट साइन ही होता है कि उसे रैशेस और फीवर होंगे, और जो रैशेस होते हैं वो सिमेट्रिकली एंड सेंट्रीफ्यूगली होते हैं। सिमेट्रिकली और सेंट्रीफ्यूगली का मतलब कि जो ये रैशेस है इनका एक पर्टिकुलर साइज और शेप होता है। देन अब ये रैशेस सबसे पहले कहाँ होंगे, उसके बाद से कहाँ होंगे, अब हम ये जानते हैं। तो जो रैशेस है वो सबसे पहले ट्रंक पे होते हैं, देन फेस पे, देन आर्म पे, देन लेग, बक्कल एंड फेरेंजियल म्यूकोसा, एंड देन एक्जिला ऑल्सो इन्वॉल्व। गाइज एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स है, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्मॉल पॉक्स के बारे में बात की थी, जो स्मॉल पॉक्स है उसमें हमारा पाम और सोल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें हमारी एक्जिला इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है उसमें हमारा एक्जिला इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। इसमें चिकन पॉक्स में एक्जिला इन्वॉल्व होता है और उसमें पाम एंड सोल इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद से जो ये रेसेस बनते हैं इसमें चिकन पॉक्स में, ये क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्यूल्स में, देन वेसिकल्स में, देन स्कब वेसिकल्स में, और उसके बाद इसमें एक क्लियर फ्लूइड भर जाता है जो कि लाइक ड्यू ड्रॉप होता है, मीन्स पानी की एक बूंद की तरह होता है। गाइस अब यहाँ भी एक डिफरेंस है, इसके जो स्कार्प्स मीन्स जो रैसेस होते हैं वो डिसअपियर होने के बाद हमारी बॉडी पे कोई किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में जो रैसेस होते हैं वो डिसअपियर होने के बाद हमारी बॉडी पे एक निशान छोड़ जाते हैं जो कि गड्ढे लाइक हो जाते हैं। मीन्स ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी पे छोटे छोटे छिद्दी छिद्दी करके गड्ढे जैसे हैं। तो ये है एक डिफरेंस। देन स्कार्पिंग बीइंग 4 to 8 days आफ्टर रैसेस अपीयर। अब हम आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे कि लेबोरेटरी की कौन कौन सी डायग्नोसिस है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये डिटेक्ट करने के लिए कि उसे हर्पस जोस्टर है या नहीं है। देन डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंस, उसके बाद से फिर उसकी सीरोलॉजिकल स्कैनिंग करेंगे सीरम आईजीजी एंटीबॉडी के लिए। अब हम आते हैं प्रिवेंशन पे कि उससे कौन कौन सी प्रिवेंशन दी जाएंगी या किया जाएगा उसके साथ में। वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि उसे विदिन 24 आवर्स करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स। देन अब चाइल्ड को कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। जो चाइल्ड को हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगी। अगर किसी चाइल्ड को चिकन पॉक्स कभी भी नहीं हुआ है तो उसे इस वैक्सीन की 2 डोजेस देंगे। फर्स्ट डोज देंगे 12 to 15 मंथ ऑफ एज में, एंड सेकेंड डोज देंगे 4 to 6 ईयर ऑफ एज में। बट मे बी गिवन अर्लियर एटलीस्ट 3 months ऑफ फर्स्ट डोज। अब जो वैक्सीन हम उसको दे रहे हैं उसका नाम क्या है, MMBR, जो कि कंबाइन होती है मीजल्स, मम्स, रूबेला और ऑल्सो चिकन पॉक्स की। अब हम एक बार ये सब चीज़ें फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या है। ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पस वायरस 3rd एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय वेरिसोला जोस्टर। की सिम्टम है वेरी इचिंग, रेड रेसेस, ऑल्सो फीवर एंड मलेस। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में एजेंट क्या है, अंडर 10 ईयर चिल्ड्रेन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नोज, थ्रोट, फेरेंजियल सिक्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन। होस्ट फैक्टर में एज है अंडर 10 ईयर, एजेंट में क्या है यहाँ वेरिसोला जोस्टर, और एज में अंडर 10 ईयर। देन ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में 7 to 21 days, इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 16 days। रूट ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फर्स्टली इंटर करता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, देन ऑल्सो ट्रांसमिट बाय फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है,
विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। इम्यूनिटी में क्या है, फर्स्ट अटैक इज प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी एंड सेकेंड अटैक इज रेयर एंड मैटरनल एंटीबॉडी प्रोवाइड protection for chicken pox to the infant. Then pregnancy में क्या है, during pregnancy it produced congenital varicella syndrome. Then clinical feature में pre-eruption and eruption stage. Pre-eruption में sudden onset of fever, mild to moderate, shivering है, malaise है, back and joint pain है. Then stage only for about 24 hours. देन इरप्शन स्टेज में फर्स्ट साइन क्या है, रैसेस होते हैं एंड फीवर है. रैसेस सबसे पहले फेस पे, देन ट्रंक पे, देन आर्म पे, देन लेग पे, देन बक्कल फेरेंजियल म्यूकोसा, देन एंड एक्सिला इज ऑल्सो इन्वॉल्व बट पाम एंड सोल इज नॉट इन्वॉल्व. जो रैसेस है वो क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं पेपिल्स में, वेसिकल्स में एंड स्कब वेसिकल्स में. स्कब वेसिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद उसमें क्लियर फ्लूइड भर जाता है जो कि लाइक होता है ड्यू ड्रॉप. Then scabbing being 4 to 7 days after rashes appear. Laboratory diagnosis में क्या है, polymerase chain reaction to detect herpes zoster, direct immunofluorescence, serological scanning for serum antibody. Prevention में varicella zoster immunoglobulin within 24 hours. Vaccine में live attenuated varicella vaccine MMBR जो कि कॉम्बिनेशन है मीजल्स, मम्स, रूबेला और चिकन पॉक्स का. और जिस भी चाइल्ड को ये कभी भी नहीं हुआ है उसे 2 डोज देंगे इसकी. फर्स्ट डोज देंगे 12 to 15 मंथ ऑफ एज पे, सेकेंड डोज देंगे 4 to 6 ईयर ऑफ एज पे. सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर एंड लाइक भी करें. थैंक यू.